हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की तरफ से बिहार सरकार यानी कि आप बीपीएससी कह सकते हैं, बीपीएससी की तरफ से आपका शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और इस रिजल्ट में 11-12 यानी कि पीजीटी में 23,701 बच्चों का चयन हुआ है और 9-10 के लिए यानी टीजीटी के लिए 26,204 बच्चों का चयन हुआ है और 1 से 5 प्राइमरी हेतु 72,419 बच्चों का चयन हुआ है। और टोटल आप ये आंकड़ा देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो रही बात रिजल्ट की कि रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन ये रिजल्ट या यूं आप कह सकते हैं कि ये भर्ती एक बार फिर से कोर्ट के भेंट चढ़ने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे जो बीएड वाले हैं वो, और आपको पता है जो बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसके पिटिशनर हैं श्री दीपांकर गौरव जी, उन्होंने भी कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। अब चैलेंज क्यों करेंगे, क्यों ये भर्ती यानी कि ये रिजल्ट आपका कोर्ट जा रहा है, क्यों आपका प्राइमरी का रिजल्ट कोर्ट जाएगा, इसके विषय में हम बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि देखिए, ये जो आपकी नोटिस है बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई है, इस नोटिस में आप साफ साफ देख सकते हैं। इसको आप पढ़ेंगे पूरा तो इन्होंने बताया हुआ है कि मतलब हमने बीएड वालों को नहीं लिया है और बीटीसी वालों को, इसमें पूरा जो प्राइमरी का आपका जितने भी पद हैं वो बीटीसी कैंडिडेट्स के द्वारा भरे गए हैं, यानी कि बीटीसी वाले ही लिए गए हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो आपने पता है आपको कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड के खिलाफ फैसला आया था, उस फैसले को भी यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से दिखाया गया है और बताया है कि इस वजह से हमने बीएड वालों को नहीं लिया है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि कई मामले अभी बीएड वर्सेस बीटीसी के सुप्रीम कोर्ट पर और अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट पर चल रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने, और बिहार सरकार खुद बीएड वालों को लेकर के हाई कोर्ट पे है, आप सभी को पता है। तो यहां पर इन्होंने देखिए इस बात को नीचे मेंशन किया हुआ है कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय अथवा समक्ष न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। इन्होंने दोस्तों ये तो कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मान के चलिए बीएड के फेवर में फ्यूचर में कोई भी डिसीजन देती है तो उसके चलते ये रिजल्ट प्रभावित होगा। तो अगर ये रिजल्ट प्रभावित होगा तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि पूरे 72,419 के आसपास, एक मिनट में देख लेता हूं, 72,419 पद तो इन्होंने पूरे लगभग भर ही दिए हैं। आपने देखा था कि प्राइमरी में लगभग 79,000 के आसपास भर्ती थी, जिसमें से जो ये 6,000 पद खाली हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सीटें भर नहीं पाई हैं क्योंकि बिहार में कुछ सीटें यानी कि टीचिंग की कुछ सीटें जो थी वो फीमेल के जरिए और एससी एसटी के जरिए भरी जानी थी, लेकिन वहां पर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाए, इस वजह से ये सीटें खाली चली गई हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो सभी पदों पर इन्होंने बीटीसी वालों को ले लिया है। तो अगर मान के चलिए फ्यूचर में दोस्तों किसी भी कारणवश सुप्रीम कोर्ट कोई भी बीएड के पक्ष में आदेश देता है तो अगर ये भर्ती प्रभावित होगी तो फिर जो बिहार सरकार है या बीपीएससी है किस प्रकार से बच्चों को सीटें देगा, यानी कि बीएड वालों को वो कहां भर्ती करेगा। जब आपने 72,000 पूरी सीटें 72,419 सीटें पहले ही ऑलरेडी भर दी आपने, तो फिर ये बताइए क्या आप इनको हटाएंगे, और इनको हटाएंगे तो फिर ये लोग कोर्ट चले जाएंगे। ठीक, तो अगर 1% भी हम मान के चलें कि अगर चांस है, 1% भी मान के चलिए, जैसे आज ही 19 तारीख है और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, मान के चलिए आज कुछ फैसला आता है तो बिहार सरकार कैसे अपने इस परिणाम को चेंज करेगी। या इन्होंने जब बीएड के लिए कोई सीट ही नहीं रिजर्व रखी है बीएड कैंडिडेट्स के लिए, तो आगे आने वाले समय में अगर मान के चलिए बीएड के पक्ष में कोई फैसला आता है तो कैसे पोस्टिंग दी जाएगी, उनको कैसे भर्ती किया जाएगा। ठीक, तो इसी चीज को लेकर के जो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा है और उसके जो पिटिशनर हैं श्री दीपांकर गौरव जी, उन्होंने भी इस बात को कहा है और कुछ कैंडिडेट्स बीएड वाले भी हैं जो सब लोग मिल करके एक फिर से केस फाइल करने वाले हैं इस रिजल्ट को लेकर के। इस वजह से दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती का ये रिजल्ट भी कोर्ट पहुंचने वाला है, आप मान के चलिए। तो ये वाला रिजल्ट भी आपका कोर्ट केस पहुंच जाएगा
जिसके चलते अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी जो भी अपडेट मिलेगी आपको दी जाएगी। यहां तक की अपडेट में मैं आपको बता दूं कि जो बिहार की तरफ से शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें बीएड कैंडिडेट्स के लिए सीटें नहीं छोड़ी गई हैं, क्योंकि अभी तक कोई फैसला आया ही नहीं है। जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप इस तरीके से रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। इसी चक्कर में अब बीएड कैंडिडेट्स और श्री दीपांकर गौरव जी, ये सभी लोग मिल करके आप एक केस फाइल करने वाले हैं कि हमारे लिए इन्होंने सीटें रिजर्व रखी ही नहीं है। अगर फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी ऐसा निर्देश आता है कि बीएड वालों के पक्ष में कोई फैसला आता है, तो फिर हमें किस प्रकार से भर्ती किया जाएगा। तो यही एक मामला है जिस वजह से ये वाला रिजल्ट फिर आपका कोर्ट की भेंट चढ़ने वाला है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक शेयर करनी थी, मैंने आपके साथ शेयर करी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।